हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल में ये कहानी का भाग 14वां लेकर आई हूँ। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मयंक सीता का हाथ पकड़ बोला, क्या बकरी हो तुम जो बकरी की तरह मैं कर रही हो? मुझे देख के तुम्हें क्या हो जाता है सीता बेबी? सीता मयंक से अपना हाथ छुड़ा के जाने की कोशिश करते हुए बोली, आप मुझे छोड़िए वरना मैं चीखूंगी। मयंक डेविल स्माइल के साथ बोला, चलो फिर कमरे में, जितना मर्जी उतना चीखना। मयंक के रवैये से सीता रोने लगती है और उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है और मयंक उसे लस्ट भरी नज़रों के साथ देखते हुए इधर उधर छू रहा था। तभी एक जोरदार पंच मयंक के गाल पे पड़ता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। मयंक अपने गाल पे हाथ रखता है तो सामने अर्जुन खड़ा होता है और सीता उसके पीछे छुप जाती है। इस शोर से सारे घर वाले नीचे आ जाते हैं और मयंक को ऐसे देख हैरान होते हुए पूछते हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मयंक उठते हुए बोला, दादी, आपके लाडले पोते ने मुझ पर हाथ उठाया। अंतरा जी हैरानी से अर्जुन को देखते हुए बोली, मैं क्या बोल रहा है ये अर्जुन? अर्जुन ने गुस्से से अंतरा जी को देखते हुए कहा, अपने इस आवारा कुत्ते को संभाल लीजिए। दोबारा से ये मुझे सीता के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। राजा जी सीता के पास आते हुए बोली, मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? इतना डरी क्यों हो? अंतरा जी गुस्से से राधा से कहती है, अपनी इस मनहूस बच्ची को दूर ले जाओ हमारी नज़रों से, वरना घर से निकाल दूंगी अभी इसे। अर्जुन सीता का हाथ पकड़ते हुए बोला, मेरे होते हुए कौन निकालेगा इसे? मैं भी देखता हूँ। अर्जुन दादी से कैसे बात कर रहे हो तुम? अजय वहाँ से आते हुए बोले। अर्जुन राधा जी को देख बोला, माहौल अब गंदा हो चुका है, जाइए यहाँ से। फिर सीता को देखते हुए बोला, सुबह मिलो तुम मुझे मेरे कमरे में। इधर एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। रिशान और शहर का ध्यान रमा जी के आवाज़ से टूटता है। रमा जी कमरे को देखते हुए बोली, प्लान अच्छा था तेरा, शहर से चिपकने का। शहर जल्दी से रिशान से दूर होकर बोली, दादी मैं सब समेट रही थी बस। रमा जी शहर का हाथ पकड़ बाहर लाते हुए बोली, कितना समेटा दोनों ने, दिखाओ मुझे। अगली सुबह रमा जी और शहर दोनों ने मिलकर सारी तैयारियां कर ली थी। पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे थे कि अबीर और अनीश उनकी मदद में लगे हुए थे। रमा जी शहर को देखते हुए बोली, ऋष कहाँ रह गया है बेटी? जा उसे बुला लाओ, वक्त हो गया है पूजा का। शहर कुछ सोचते हुए बोली, मैं उसे बुला कर लाती हूँ दादी, और खुद भी तैयार होकर आती हूँ। रमा जी ने हैरानी से शहर को देखते हुए पूछा, क्या हुआ बेटी, बहुत परेशान लग रही हो? शहर नाम में सिर हिलाते हुए बोली, कुछ नहीं दादी, मैं बस आती हूँ। दूसरी तरफ खन्ना हाउस निया रेडी होकर जब हॉल में आती है तो मयंक से टकरा जाती है। नेहा गुस्से में बोली, अपनी गलत नज़र सही क्यों नहीं करते तुम? मयंक झल्लाकर बोला, निया तू बहन है मेरी, गलत नज़र तो किसी और पे है। मयंक नाश्ता लगा रही सीता को देखते हुए बोला। अर्जुन सीढ़ियों से नीचे आते हुए चिल्ला के बोला, सीता। सीता डर से अर्जुन को देख अपने कपड़े को मुट्ठी में कस लेती है और निया को देखते हुए बोली, निया अर्जुन को देखते हुए बोली, अर्जुन वो सुन सकती है, चिल्ला क्यों रहे हो? अर्जुन चलकर निया के पास आता है और सीता को देख मयंक को पॉइंट करते हुए कहता है, इसे मैंने सुबह मिलने के लिए कहा था। सीता मुंह बनाते हुए बोली, निया दी, मेरी सुबह 6 बजे होती है, इन्हें बोलो ये लेट है। अर्जुन सख्ती से सीता को देखते हुए बोला, सुनो मेरी बात, आज से तुम मुझे इस घर में नहीं दिखनी चाहिए।
सीता, निया और राधा जी जो किचन में थी, तीनों हैरानी से अर्जुन को देखती है। अंतरा जी मुस्कुरा के बोली, अर्जुन बेटा, तुझे आज समझ आ ही गया मेरी बात। अर्जुन भी मुस्कुरा के अंतरा जी को देखते हुए बोला, समझ पहले ही आ गया था दादी, अक्ल अब आई है। अंतरा जी घमंड से राधा को देख बोली, देख क्या रही हो? इसका सामान दो इसे और निकालो यहाँ से। अर्जुन, हाँ राधा माँ, सामान पैक कीजिए इसका और मेरे निया के बीच वाले कमरे में शिफ्ट कर दीजिए। अंतरा जी मयंक हैरानी से अर्जुन को देखते हैं। आदर्श जी गुस्से से बोले, अर्जुन, इस नौकरानी को तुम महल में सजाओगे? अर्जुन सबको इग्नोर कर बोला, निया, सीता को लेकर चलो अपने साथ, वरना इसे कोई नोच खाएगा मेरी गैर मौजूदगी में। अर्जुन डाइनिंग टेबल पे बैठते हुए बोला, माँ नाश्ता लगा दो और हमारे आने तक इस बेवकूफ़ का सामान शिफ्ट हो जाना चाहिए। मेरी नज़रों के सामने रहेगी ये अब से बस। ब्लैक विदा शहर जब कमरे में आती है, रिशान को देख हैरानी से हो जाती है। रिशान बेड पे हेड रेस्ट से सिर टिकाए फोन देख रहा था और घर के कपड़ों में था। शहर उसके पास आते हुए बोली, तुम रेडी क्यों नहीं हुए? पूजा में नहीं बैठना है क्या? लेट हो जाएंगे हम। रिशान फोन को साइड में रख बोला, लेट तुम कर रही हो मुझे। शहर बेड पे बैठते हुए बोली, कैसे मेरी वजह से? झूठ बोल रहे हो आप। रिशान शहर को बाजू से पकड़ अपने ऊपर खींचते हुए बोला, मुझे तुम रेडी करोगे ना? ये तुम्हारी सजा है बीवी। शहर अपनी आंखें बड़ी कर कसमसाते हुए बोली, अब मैंने क्या किया? किस बात की गलती? रिशान शहर के कमर को जोर से प्रेस करते हुए बोला, रात को अकेला छोड़ गई थी ना मुझे तड़पाने के लिए। शहर बस रिशान से छूटना चाहती थी। उसने रिशान के सीने पे बाइट करते हुए कहा, दादी के ऑर्डर है मेरी क्या? शहर को आगे बोलने का मौका दिए बगैर रिशान ने शहर के निचले होठ को जोर से अपने दांतों तले दबा लिया। शहर जोर से चीखती है और रिशान बेड से उठ के खड़े हो जाती है। रिशान भी बेड से उठकर शहर को कमर से पकड़ किस करने लगता है। रिशान पूरे पैशनेटली के साथ शहर को चूम रहा था और शहर उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी कि तभी तपाक से दरवाज़ा खुल आर्या अंदर आती है और सामने का नज़ारा देख पीछे मुड़ जाती है। रिशान झटके से शहर से दूर होकर गुस्से से गुर्राते हुए बोला, क्या तुम्हें अब मुझे बेसिक मैनर्स भी सिखाने पड़ेंगे? आर्या धीरे से पीछे मुड़ बोली, पहले खुद मैनर्स सीख लो। तुम किस करने से पहले दरवाज़ा तो लॉक कर लेना चाहिए। रिशान आर्या की बात पे बिफर गया क्योंकि उसे अपना क्रिस ब्रेक करना पड़ा था। शहर जल्दी से बोली, आइए तुम जाओ, मैं आती हूँ तुम्हें रेडी करने के लिए। आर्या गुस्से से दोनों को घूरते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, अब मत आना, मैं खुद तैयार हो जाऊंगी। बोल वो निकल जाती है। शहर गुस्से में बोली, क्यों डांट दिया तुमने उसे? अपनी भूख की वजह से सब पे बरस रहे हो, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। रिशान ने शहर के 2 पल घूरा, फिर अपनी शर्ट को निकालते हुए बोला, रेडी करो मुझे जाने मन। कुछ देर बाद रिशान और शहर दोनों साथ में सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। रिशान ने सिया को अपनी गोद में लिया हुआ था। रमा जी दोनों को साथ देख बोली, अब मर भी जाऊँ तो कोई गिला नहीं है, मेरे बच्चे ने सब कुछ पा लिया जो उसे चाहिए था। अनीस रूंधे गले से बोला, मुझे भी आज असली खुशी मिल ही गई मेरी। आर्या अनीश को हैरानी से देखते हुए बोला, कौन सी खुशी? अनीश अपने ख्याल से बाहर आते हुए बोला, कुछ नहीं, अपना काम करो। आर्या मुंह बना गेट की तरफ देखने लगी और खुद से बोली, रिशान ने उस डेविड को इनवाइट किया भी है या नहीं?
शहर आर्या के पास आते हुए बोली, किसकी राह देख रही हो आयु? आर्या शहर को देख कुछ पल घूरते हुए बोली, इस लाल साड़ी में लाल परी लग रही हो। शहर खुद को देखते हुए बोली, नाराज हो अभी तक? आर्या रिशान को शहर की तरफ आता देख दूसरी तरफ जाते हुए बोली, किसी को क्या ही फर्क पड़ता है मुझसे, मेरे गुस्से से। रिशान शहर का हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो पूजा में बैठते हैं। दोनों जाकर पूजा में बैठ जाते हैं और पूजा शुरू होती है। सब उनके पीछे बैठ जाते हैं, पर आर्या दूर खड़ी गेट की तरफ ही देख रही थी कि अबीर आर्या के पास आते हुए बोला, चलो पूजा में बैठते हैं। आर्या सिर हिलाते हुए बोली, तुम्हारे पास बैठना है? अबीर आंखें छोटी कर आर्या का हाथ पकड़ अपने साथ बिठाते हुए बोला, अब गोद में तो बैठोगी नहीं ना, बैठ जाओ साथ में। सिया घूर के दोनों को देखती है और अबीर के गोद में बैठ जाती है। आर्या सिया को घूर रही थी कि पीछे से किसी की मीठी आवाज़ आई। रिशान और शहर के अलावा बाकी लोगों ने पीछे मुड़ के देखा तो निया सीता के साथ खड़ी थी। सिया जल्दी से जाकर निया के गोद में चढ़ जाती है। अबीर अपनी जगह से उठ निया को एक टक घूरता है। निया ने भी आज ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी थी जिसका बॉर्डर गोल्डन कलर का था। हाथों में चूड़ियाँ, कानों में झुमके के साथ निया बहुत ही प्यारी लग रही थी। आर्या अपनी कोहनी से अबीर को मारते हुए बोली, ये सुंदर सी महिला कौन है? अबीर निया में खोया हुआ ही था कि बोला, हाँ बहुत सुंदर है। निया अबीर और आर्या को कानाफूसी करता देख थोड़ा अपसेट हो जाती है। उसे आर्या की कल की बात याद आती है। रमा जी आगे आते हुए बोली, अभी कौन है ये? सिया, दादू ये मेरी अच्छी वाली आंटी है, मैंने इन्हें इनवाइट किया है। अबीर निया को ग्रीट करते हुए बोला, दादी ये निया है, मेरी जूनियर है। सिया, निया सुन। सामने बैठा अनीस धीरे से पीछे मुड़ देखने की कोशिश करता है, पर उसे निया सिर्फ एक साइड से ही दिखती है, पर उसका चेहरा उसके खुले बालों से ढका हुआ था। अनीस सामने मुड़ पूजा पे ध्यान देता है। निया और सीता दोनों रमा जी से आशीर्वाद लेकर पूजा में बैठ जाती है। निया और अबीर दोनों साथ में बैठे हुए थे और अबीर के दूसरी तरफ आर्या बैठी थी जो खुन्नस से निया को देख रही थी। सिया घूर के आर्या को देखते हुए बोली, आयु मेरी निया को घूरो मत, वो बहुत सुंदर है। निया मुस्कुरा के बोली, बिट्टू आयु भी तो कितनी प्यारी है। आर्या बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, देखा तुम दोनों ने मैं कितनी सुंदर हूँ। फिर अबीर का हाथ पकड़कर बोली, अब तो शादी कर लो मुझसे। निया थोड़ा हैरानी से बोली, क्या तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई? अबीर निया की तरफ देख बोला, किसकी शादी? आर्या जल्दी से बोली, डार्लिंग हमारी शादी। आर्या सामने से आ रहे विराग को देख चुप हो जाती है। विराग सख्त भाव के साथ गुस्से से अंदर आता है, पर आर्या विराग को देख बस देखती ही रह जाती है। विराग ने ब्लैक टी शर्ट के साथ जैकेट कैरी किया हुआ था, बाल उसके मेसी से थे। विराग आर्या के पास बैठते हुए धीरे से उसके कान में बोला, डेट मेरे साथ और शादी के सपने किसी और के साथ। आर्या की धड़कनें तेज हो गई। उसके जुबान से एक भी लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। वो किसी तरह हिम्मत जुटा के बोली, वो तुम। विराग अपने हाथ को पीछे ले जा आर्या के हल्के चब्बी पेट को सहलाते हुए बोला, इस पिंक साड़ी में मेरी धड़कनें और एहसास दोनों बेकाबू हो रहे हैं। विराग के इतना इंटेंस के साथ छूने से आर्या सिहर जाती है। विराग के हाथ को पकड़ धीरे से ना में सिर हिलाती है तो विराग मुस्कुरा देता है और धीरे से कहता है, पूजा के बाद तुम मुझे कमरे में मिलना। कुछ ही घंटों में पूजा खत्म होती है। शहर रिशान अपनी जगह से उठते हैं और पंडित जी से आशीर्वाद लेकर
शहर सबको प्रसाद देने के लिए उठती है। सब भी अपनी जगह से उठते हैं। शहर सबको प्रसाद देती है। तभी सिया उसके पल्लू को पकड़ खींचती है। बूजी बूजी जल्दी चलो ना, मुझे तुम्हें अपनी अच्छी आंटी से मिलवाना है। ईशान सिया को गोद में लेते हुए बोला, किससे मिलाना है मेरी बच्ची को मुझे? सिया निया की तरफ इशारा कर कहती है, निया से। ईशान, शहर और अनीस तीनों साथ में निया की तरफ देखते हैं। निया मुस्कुरा के उनको जैसे ही देखती है, हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। सीता भी शहर और अनीस को वहाँ देख शौक से बोल पड़ी, शहर दीदी आप यहाँ? शहर हैरानी से बोली, क्या आप दोनों हमें जानते हैं? निया के आंखों में आंसू आ गए। वो हकलाते हुए बोली, शहर। अनी ईशान घूर के अबीर को देखता है और खुद हैरान था। विराग अपनी मुट्ठी कसते हुए बोला, डैम इट। अनीश धीरे कदमों से निया के सामने खड़े होते हुए बोला। निया ऊपर से नीचे तक अनीश को देख उससे लिपट के रोने लगती है। अनीश भी निया को कस के पकड़ते हुए बोला, निया मेरा बच्चा। श्रिया गुस्से से बोली, अनी मेरी अच्छी आंटी को छोड़ो, वो अबीर से शादी करेगी। सिया की बात सुन निया अनीश से दूर होकर सिया को देखते हुए बोला, अनी ये हमारी अबीर। जल्दी से बोला, ये एसीपी सार्थक की बेटी है सिया खन्ना। सिया ईशान कपूर है ये, अब मेरी बेटी है सिया। ईशान एटीट्यूड के साथ बोला। शहर आगे आते हुए बोली, आप मुझे कैसी जानती हैं निया? सिया जल्दी से शहर को हक कर बोली, शहर दीदी हम सब आपको बहुत मिस करते थे, आप कहाँ चली गई थी? अनीश सिया को शहर से दूर करते हुए बोला, सीता पहले भाई से तो मिल लो। सीता ने अनीश की तरफ देखकर मुस्कुरा के कहा, नहीं मिलना आपसे, मैं नाराज हूँ आपसे, आप छोड़ के चले गए थे ना हमें। अनीश उसे अपने सीने से लगा के बोला, कभी कभी रिश्तों में दूरियां आना जरूरी होता है बच्चे। निया बिना किसी भाव के कहा, पर आपने तो रिश्ता ही तोड़ दिया। दूरियों को मिटाने की कोशिश में रूह में बसे हुए इंसान कभी निकाले नहीं जाते बच्चा, लोग खुद को तसल्ली देते हैं झूठ बोलकर। शहर ने कहा, हाँ पर याददाश्त भी कमाल की चीज़ है, रूह में नहीं रोम रोम में बसे लोगों को भुला देती है। गेट पर खड़े अर्जुन ने अपनी रूड आवाज़ में कहा। अनीश अर्जुन को शौक के साथ देखने लगा। अर्जुन धीमे कदमों से निया के पास आकर बोला, अब हमें चलना चाहिए। सीता अर्जुन को रोकते हुए बोली, क्या हम शहर दीदी को साथ लेकर नहीं जाएंगे? ईशान गुस्से में बोला, शहर मेरी है, मेरे अलावा किसी का हक नहीं है उस पे, वो कहीं नहीं जाएगी। अनीश अर्जुन को देख बोला, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। अर्जुन भी बिफरते हुए बोला, तुम्हारी ही भतीजी को मिलवाना था ना हमें, हम शौक से नहीं आए हैं यहाँ। अर्जुन ने निया और सीता का हाथ पकड़ा और बाहर जाने लगा। शहर को पता नहीं क्या सूझा, वो उसे उनके पीछे जाते हुए बोली, रुक जाओ अर्ज, तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो? अर्जुन के कदम वहीं गेट पे रुक जाते हैं, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़कर शहर को देखे। अनीश शहर को बाजू से पकड़ रोकते हुए बोला, शहर तुम्हें क्या हुआ है? वो उन्हें जाने दो, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। अर्जुन के रुके कदम गुस्से से बढ़ते हैं और वो गाड़ी लेकर निकल जाता है। शहर वहीं बैठ फफक कर रोते हुए बोली, क्यों सब मुझे छोड़कर जा रहे हैं? मुझे अकेला मत छोड़ो प्लीज़। कहते हुए शहर वहीं बेहोश हो जाती है। ईशान सिया को गोद से उतार जल्दी से शहर को उठा के कमरे में ले जाता है। रात का वक्त अर्जुन अपने कमरे में बैठ ड्रिंक कर रहा था।
मियाँ कमरे में आती है और धीरे से काउच पे उनके पास बैठ मुस्कुरा के बोली, उसने तुम्हें अर्ज कहा, तुम उसे याद हो भाई? अर्जुन कोई जवाब नहीं देता, ग्लास को अपने होठों से लगा पीने लगता है। ये देख निया अर्जुन के एक हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोली, भाई वो बच्ची और कोई नहीं, हमारा खून है। अर्जुन, सार्थक भैया की बेटी है वो। अर्जुन ग्लास को दूर कर पीछे काउच पे सिर टिकाए बोला, वो हमारा खून नहीं है निया। निया हैरानी से बोली, अनी भाई ने खुद कहा वो सार्थक भाई की बेटी है। अर्जुन निया को देख रूडली बोला, क्या मैं अपने शहर के खून को नहीं पहचान पाऊंगा? निया थोड़ा हैरानी से देख अर्जुन आगे बोला, वो रिशान और शहर की बेटी है। सार्थक ने उसे अपनी बेटी कहा क्योंकि शहर को कुछ भी याद नहीं है। निया कुछ सोचते हुए बोली, आपको कैसे पता? अर्जुन, दूर जाने से रूह के रिश्ते टूट नहीं जाते। वो बदतमीज बच्ची शहर की ही होगी। सार्थक की बेटी तो तुम्हारी तरह गाय होगी। निया आंखें छोटी कर अर्जुन को देखते हुए बोली, अर्जुन धीरे से मुस्कुराया तो निया उसके गले लग बोली, शहर को सब बहुत जल्दी याद आ जाए भाई, फिर हम एक बार फिर से साथ होंगे। अर्जुन में जवाब देते हुए निया के सिर को सहलाता है। मीना बाजार राध्या सोना के साथ बैठी थी और सोना उसका श्रृंगार कर रही थी। बिजली जब सोना और राध्या को ढूंढते हुए आई, राध्या को देख बस हैरान रह गई। बिजली ने राध्या का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए कहा, ये क्या कर रही हो? तो मैंने तुम्हें इस सोना के साथ मिलने से मना किया था ना। सोना आंखें छोटी कर कमर पे हाथ रखते हुए बोली, क्यों रे बिजली, मुझ में क्या करंट है जो ये मुझसे दूर रहे? बिजली चिल्लाकर बोली, तूने इसे ये क्या बना दिया? फिर राधिया को देख बोली, तुम कोई गाय हो जो जैसा बोलोगी वैसा करोगी, मना नहीं कर सकती हो क्या? सोना हंसते हुए बोली, क्यों, अब लग रही है ना ये मीना बाजार की छोरी जैसी? बिजली खींच के एक थप्पड़ सोना को मारकर बोले, इससे दूर रहने नहीं है, ये यहाँ की नहीं है और ना ही कभी बनेगी। सोना बिजली को जाता देख गुस्से से बोली, इसे बनना होगा तबायफ, तेरी तरह कोई नहीं आएगा इसे बचाने, कोई नहीं, तेरी तरह रोते बिलखते यहीं सड़ जाएगी। बिजली नम आंखों से कमरे के गेट पे खड़ी होकर अपने पास्ट के बारे में सोचने लगी। फ्लैशबैक, एक लड़की अधबेहोशी की हालत में जमीन में पड़ी उठने की कोशिश कर रही थी। तभी उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है और मीना बाई कुछ आदमी के साथ अंदर आती है। मीना बाई उस लड़की को देख बोली, नौटंकी बंद कर और चल धंधे में लग जा। 10 दिन से ऊपर हो गए हैं तुझे आए हुए, मैं नहीं पाल सकती मुफ्त में तुम जैसे लोगों को। वो लड़की रोते हुए हाथ जोड़कर बोली, मुझे जाने दीजिए प्लीज़, मुझसे नहीं होगा ये सब। मीना बाई जोरों से हंसते हुए बोली, क्यों, तेरे हुस्न का क्या फ़ायदा अगर मेरे काम न आई तू तो। चल अब जल्दी से तैयार हो, लंबा ग्राहक आ रहा है आज। अगर कोई भी चूचा की तो याद रखना, चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगी तेरी। रात का वक्त वो लड़की आईने के सामने बेजार सी बैठी हुई थी और कुछ लड़कियां उसे सजा रही थी। मीना बाई गुस्से से आते हुए बोली, अरे हरामखोर, जल्दी कर, कस्टमर तैयार है, इंतज़ार करेगा क्या इसका? मीना बाई उस लड़की का जबड़ा कस के पकड़ते हुए बोली, सुन विद्या, कस्टमर को अपना असली नाम भूल के भी मत बताना। तू आज से इस बाज़ार की बिजली कहलाएगी। बिजली गिरने वाली है सब पे आज तुझे देखकर। वो बोल उसे खींच के एक कमरे में धक्का दे देती है। बिजली कमरे में अंदर इंसान कम हैवान जैसे इंसान को देख डर जाती है
और खूब मिन्नतें करती है, पर उसके किसी भी बात का कोई असर नहीं होता उस पर। पूरी रात उसके हैवानियत के चोट पे ज़बरदस्ती होती है। वो दिन और आज का दिन विद्या से वो बिजली बन गई। मीना बाजार के इन 4 सालों में बिजली ने खुद को पूरा बदल दिया, पर अब अपनी आंखों के सामने एक और जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती है। वो अगली सुबह शहर घर के मंदिर में बैठी हाथ जोड़े भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखें बंद थी, पर गालों पे आंसू बह रहे थे। शहर रोते हुए बोली, क्या हो रहा है महादेव हमारे साथ ये सब? कौन हूँ मैं, क्या हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन था वो जिसे मैंने कल अर्ज कहा? जानती नहीं, पर अपना सा लगा वो। खुद के ही सच से अनजान हूँ मैं, रास्ता दिखाओ महादेव। तभी शहर को अपने कंधे पे किसी का हाथ महसूस होता है। वो धीरे से पीछे मुड़ देखती है जहाँ अनीस खड़ा था। शहर नजरें घुमा के अपने आंसू पोंछ लेती है। अनीस वही शहर के पास बैठ सामने देखते हुए बोला, शहर कुछ चीज़ें ठीक होने में वक्त लेती है। हर सवाल का जवाब अपने सही वक्त पे ही आता है। क्यों उस बारे में सोच खुद को तकलीफ दे रही हो? शहर हैरानी से अनीस को देखती है, क्योंकि पहली बार उसने उसका नाम लिया था। वो फिर नज़रें झुकाते हुए बोली, कब अनीस, कब? और कितना इंतज़ार करूँ मैं? एक ऐसी ज़िंदगी जी रही हूँ जहाँ खुद मैं अपने हर सच से अनजान और परेशान हूँ। अपने ही भाई के कातिल के साथ जी रही हूँ। अनीस शहर के माथे पे हाथ रखते हुए बोला, साहू रिलैक्स बच्चा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? शहर ठिठक के रोते हुए बोली, कैसे अनीस भाई, कैसे? मुझसे नहीं होता अब और बर्दाश्त। रमा जी शहर को अपने सीने से लगाते हुए बोली, मेरी बच्ची, रोने से हल नहीं निकलता, बस दिल को राहत मिलती है। शहर रमा जी को देख बोली, आपका पोता बहुत बुरा है, मुझे बहुत परेशान करता है। आप कुछ कहती क्यों नहीं उसे? रमा जी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा मेरी बेटी, आज मैं उसकी खबर भी लूँगी और तुझे किसी खास इंसान से भी मिलवाऊँगी। शहर हैरानी से रमा जी को देखने लगी तो वो बोली, अभी नहीं बताऊँगी मैं, कुछ ऐसे मत देखो मुझे। शहर मुस्कुरा देती है, साथ ही अनीस भी हंसने लगता है। अनीस कुछ सोचते हुए बोला, दादी हमारी आयु का जन्मदिन आ रहा है ना? शहर खुश होते हुए बोली, अरे फिर तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए ना। अभी रेडी होकर आते हुए बोला, किस बात की सेलिब्रेशन हो रही है यहाँ? शहर अपनी जगह से उठते हुए बोली, हमारी आयु शैतान का जन्मदिन है। अबीर सिर हिलाते हुए बोला, मुझे नाश्ता दो शहर, उस शैतान की बात में करूँगा। खन्ना हाउस सब नाश्ते के टेबल पे बैठे थे। तभी अंदर से कुछ लोग सामान लेकर आने लगे। राधा जी उनके सामान आते हुए बोली, ये सब क्या है? कौन हो आप लोग और किसने मंगवाया है ये सब? अंतरा जी गुस्से से बोली, तुम अपना काम करो बहू, ये मामले मैं संभाल लूँगी। राधा जी अंतरा जी की कड़वी बात सुन चुप हो जाती है। आदर्श जी बोले, माँ ये सब क्या है? अंतरा जी मुस्कुरा के बोली, बेटी के ससुराल जाना है तो तैयारी तो करनी होगी ना। राधा जी हैरानी से बोली, माँ जी कौन बेटी, किसका ससुराल? अंतरा जी डेविड इस्माइल के साथ बोली, शहर के ससुराल बहू, रिशान कपूर के घर जाना है हमें। हम आज शाम को अपनी बेटी से मिलने जा रहे हैं। अंतरा जी सीता वहीं बुत बने खड़ी रही। सीता जल्दी से अर्जुन के कमरे की तरफ भागी। सीता सीधा दरवाज़ा खोल अंदर चली जाती है। सामने अर्जुन सिर्फ टॉवेल में आईने के सामने खड़ा बाल सुखा रहा था। सीता को अचानक ऐसे देख अर्जुन गुस्से से पीछे मुड़कर बोला, सीता क्या हरकत है ये? तुम्हें तमीज़ नहीं है किसी के कमरे में आने की? सीता जो अर्जुन को इस हालत में देख हैरान थी, वो अपने होश में आते हुए जल्दी से
पीछे मुड़ अपने चेहरे को हाथों से ढक कर बोली, आपको शर्म नहीं आती ऐसे नंगे घूमते हुए? अर्जुन आंखें छोटी कर जल्दी से अपने कपड़े पहन सीता के पास आते हुए बोला, मुझे अपने ही कमरे में क्यों शर्म आए? सीता अब भी पीछे मुड़कर खड़ी थी। ये देख अर्जुन उसके कंधे पे हाथ रख बोला, अब देखने लायक हूँ मैं। सीता धीरे से पीछे मुड़ी और अर्जुन को देख के इतने पास उसकी धड़कनें तेज होने लगी। उसकी नज़र अर्जुन के परफेक्ट फीचर से हट ही नहीं रही थी। अर्जुन के चेहरे पे बालों से गिर रहे पानी की बूंद जिसे सीता देख रही थी। अर्जुन सीता के आगे चुटकी बजाते हुए बोला, मुझे देखने ही आई हो या वजह भी बताओगी? अर्जुन से ध्यान हट अब सीता को याद आया कि वो क्यों आई थी यहाँ। वो जल्दी से बोली, वो दादी। अर्जुन अपने बाल बनाते हुए बोला, दादी के आगे क्या बोलो? दादी शहर दीदी से मिलने जा रही है आज शाम को। सीता एक सांस में बोल पड़ी। अर्जुन के हाथ वहीं रुक जाते हैं। वो जल्दी से पीछे मुड़कर बोला, क्या? शाम का वक्त शहर सबके लिए स्नैक बना के लाती है। सब साथ में बैठे बातें करते हुए शाम की चाय एंजॉय कर रहे थे। ऋषान आर्या को ना देख इधर उधर उसे खोजते हुए बोला, शहर आर्या कहाँ है? शहर आंखें छोटी कर गुस्से से बोली, मुझे नहीं पता। डांटते तुम हो, बिल मुझ पे फटता है। ऋषान बीना को आवाज़ लगाते हुए बोला, बिना आयु को बुलाकर लाओ। सिया मुंह बनाते हुए बोली, डेविड वो आएगी तो अभी को मुझसे दूर कर देगी, मत बुलाओ ना उसे। रमा जी सिया के सर पर हाथ रखते हुए बोली, ना बच्चे ऐसे नहीं बोलते हैं, वो बड़ी बहन है ना तुम्हारी। अबीर सिया को गोद में बिठाते हुए बोला, बिल्कुल सही बच्चा, वो चुड़ैल है। हाँ और तुम दोनों चंडाल। आर्या मुंह फुलाए आते हुए बोली। ऋषान ने अबीर को चुप रहने का इशारा किया और आर्या को अपने पास बुलाया। आर्या ऋषान के पास खड़ी होते हुए बोली, जो बोलना सुनना है जल्दी बोलो, मेरा असाइनमेंट बाकी है अभी। ऋषान ने गहरी सांस लेकर आर्या का हाथ पकड़ा और अपने पास बैठाते हुए बोला, क्यों अब भी नाराज हो मुझसे? आर्या नजरें नीची कर बैठी रही, कोई जवाब नहीं दे रही थी। तो रमा जी बोली, जवाब दो बच्चे, तू क्यों चुप है? तू तो कभी ऐसी ना थी। आर्या की आंखों में नमी आ जाती है। वो शहर को देख बोली, मेरा प्रोफेसर 2 दिन से मुझे पढ़ाने आया क्यों नहीं? ऋषान, क्योंकि उसे मैंने आने से मना कर दिया है। आर्या आंखें बड़ी कर बोली, मैंने अब क्या किया जो तुमने मेरी पढ़ाई तक रोक दी? ऋषान बिना किसी भाव के बोला, तुमने कुछ नहीं किया, मैंने अपना फैसला बदल लिया। आर्या रोते हुए बोली, जब तुम चाहो वो करूँ, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी ऐसा। मैं शहर नहीं हूँ जो तुम्हारे हर रोक टोक को मानूंगी। अबीर गुस्से में बोला, आयु हद में रहो, ऋष की पूरी बात तो सुनो पहले। आर्या अपनी जगह से उठते हुए बोली, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी, इनफैक्ट मुझे यहाँ भी नहीं रहना, मैं भाग जाऊँगी यहाँ से। शहर आर्या को ऐसा देख हैरानी से बोली, इसे क्या हुआ? ये तो नहीं थी ऐसी और ऐसा भी नहीं करती कभी। कोई भी कुछ कहता या सुनता, गेट पे कुछ गाड़ियाँ आकर रुकती है और अंतरा जी आदर्श और राधा जी के साथ घर में आती है। उन्हें देख ऋषान, अबीर और रमा जी शौक रह जाते हैं। शहर पे जाती है और वो उसके सामने खड़ी हो जाती है। सब हैरान परेशान थे। ऋषान शहर के कमर में हाथ डाल खड़े होते हुए बोला, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आने की? आदर्श जो मुस्कुरा के बोले, दामाद जी, अपनी बेटी के घर आने के लिए हिम्मत नहीं, दिल में
एहसास होने चाहिए। रिशान, डेविड स्माइल करते हुए बोला। एहसास? और तुम लोगों के पास? व्हाट अ जोक। शहर रिशान को घूरते हुए बोली। रिशान, कौन है ये लोग? राधा जी शहर के पास आते हुए बोली। मेरी बच्ची, अपने राधा माँ को भूल गई तुम? शहर हैरानी से बोली। राधा माँ? हाँ, हमारा बच्चा, और मैं तेरी दादी हूँ, अंतरा। अंतरा झूठी नमी आंखों में लिए हुए बोली। आदर्श जी बोले। मिस्टर कपूर, पुरानी बातें भूल, हमें आगे बढ़ना चाहिए। तुम हमें हमारी बेटी से मिलने से रोक नहीं सकते। शहर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो राधा जी को देखते हुए बोली। वो मेरी फैमिली, आप लोग मेरा परिवार हो। राधा जी शहर को गले लगाते हुए बोली। हाँ, मेरी शहर में, और हम लोग तेरा परिवार है। मैं तेरी राधा माँ हूँ। शहर राधा जी के गले लग फूट फूट कर रोते हुए बोली। माँ, आप लोग कहाँ थे? मुझे भाई को क्यों और अकेला क्यों छोड़ दिया? भाई ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। अंतरा जी शहर के पीठ पे हाथ फेरते हुए बोली। बच्ची, अब आ गए ना हम। अब तुम रोना बंद कर दो और ये बता दो कि सार्थक कहाँ है? शहर राधा जी से अलग होकर हैरानी से उन्हें देखते हुए बोली। भाई अब नहीं है, वो अब हमें छोड़कर जा चुके हैं। शहर की बात सुन अंतरा, राधा और आदर्श जी तीनों शौक में थे। अंतरा जी रूंधे गले से बोली। पर कैसे? ये सब हुआ कैसे? शहर रोते हुए बोली। नहीं पता दादी, किसने मारा मेरे भाई को और मुझे उनसे दूर कर दिया। शहर की बात सुन अबी, रिशान दोनों ने उसे हैरानी से देखा, क्योंकि पहली बार था ये जब शहर ने रिशान को सार्थक का कातिल नहीं बताया था। अबीर आगे आते हुए बोला। शहर, ये तुम्हारा परिवार नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। शहर अबीर को हैरानी से देखते हुए बोली। यही मेरा परिवार है अबीर, इन्होंने मुझे बर्बाद नहीं किया। इन्होंने क्या किया है वो तुम ना जानती हो, और तुम सही हो। रिशान बिना किसी भाव के बोला। शहर गुस्से से बोली। मुझे तुमसे कुछ जानना भी नहीं है रिशान कपूर, तुमने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया है। शहर को रिशान से ऐसे बातें कर देख अंतरा जी आदर्श जी की तरफ देख मुस्कुराती हैं। अंतरा जी शहर का हाथ पकड़ते हुए बोली। शहर, पति से ऐसे बातें नहीं किया जाता है। आदर्श जी बोले। शहर, अब जब तुम हमें मिल ही गई हो तो हम चाहते हैं तुम हमारे साथ अपने घर चलो। रिशान गुर्राते हुए गुस्से में बोला। यहाँ से सही सलामत जाओगे, वही बहुत है तुम्हारे लिए। आदर्श खन्ना। शहर रिशान से बोली। मैं जाना चाहती हूँ अपने घर, अपनों के पास। मुझे अपने घर वालों से मिलना है। रिशान चीखते हुए बोला। तुम्हारा अपना सिर्फ मैं हूँ। तुम सिर्फ मुझसे शुरू हो और मुझ पे ही खत्म हो। किसी को भी अपना कहने का हक नहीं है तुम्हारे पास अब सार्थक के बाद। राधा जी रिशान के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली। बेटा, ऐसा मत करो, हमें हमारी बच्ची से दूर मत करो। रिशान ने एक नज़र राधा जी को देखा और जोर से चिल्लाकर देवा को आवाज़ लगाया और कहा। मुझे मेरे घर के 100 किलोमीटर तक खन्ना परिवार का परिंदा तक दिखना नहीं चाहिए। शहर गुस्से में बोली। तुम ऐसा नहीं कर सकते रिशान। दादी, आप इसे कुछ कहती क्यों नहीं हो? अंतरा जी कुछ सोचते हुए बोली। रिशान बेटा, हम तुम्हें पसंद नहीं है तो हम नहीं आएंगे तुम्हारे घर, लेकिन शहर को हमसे दूर मत करो। कल नेहा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। हम चाहते हैं शहर वहाँ मौजूद हो। तुम खुद उसे अपने साथ ले आना। रिशान ने अंतरा जी के बातों को इग्नोर किया और शहर को बाजू से पकड़ खींचते हुए कमरे में ले जाने लगता है। ऊपर खड़ा अनीश हैरानी से ये नज़ारा देखता है। आर्या जो उसके पास ही खड़ी थी वो अनीश को देखते हुए बोली।
शहर के घर वाले, शहर से नफरत तुम्हारी आंखों में क्यों दिख रहा है? आर्या की बात सुन अनीश की पकड़ रेलिंग में कस जाती है। वो बिना कोई जवाब दिए टेरिस की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ अर्जुन इधर से उधर घूमते हुए किसी से फ़ोन पे। अर्जुन, क्या हुआ? कुछ पता चला? दादी को शहर के याददाश्त के बारे में कैसे पता चला? अर्जुन नाव में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं पता चला है निया। सीता, आप किसी काम में कि नहीं? अर्जुन जी, इतनी छोटी बात पता नहीं कर सकते? इतना नाम किस काम का है आपका? अर्जुन और निया दोनों आंखें फाड़े सीता को देख रहे थे और सीता अपने में ही बोले जा रही थी। निया अपनी कोहनी सीता को मारते हुए रोकते हुए बोली, सीता तुम बैठो, मैं चली। सीता रोने शक्ल बनाकर निया को जाता हुआ देख अर्जुन को देखने लगती है, जो उसे ही घूर रहा था। निया बाहर आई तो उसे सब आते हुए देख बोले। वो जल्दी से राधा जी के पीछे चली गई। राधा जी निया को देख नम आंखों से बोली, सार्थक ने कर दिखाया बेटा, हमारी शहर सही हाथों में गई है। निया ने हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ माँ, हमें पता है, हम उनसे मिल चुके हैं। राधा जी हैरानी से बोली, तुम? निया ने राधा जी को सारी बातें बता दी। राधा जी परेशान होते हुए बोली, पता नहीं माँ जी, अब क्या करना चाहती है। अगली सुबह ब्लैक विला सब साथ में नाश्ता कर रहे थे। आर्या रेडी होकर नीचे आई और अनीश का हाथ पकड़ते हुए बोली, अनी मुझे लेट हो रहा है, प्लीज़ चलो ना यहाँ से। रमा जी हैरानी से बोली, तुझे इतनी सुबह कहाँ जाना है आयु? आर्या सबको इग्नोर कर बोली, ओहो दादी, ऐसे टोका मत करो, मेरा काम खराब हो जाएगा। सिर्फ तुम्हें कॉलेज जाने की परमिशन मिली है, घर से कॉलेज और कॉलेज से घर के अलावा कहीं नहीं। ईशा सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोला। तो दोस्तों, ये कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।